जून 2025 का यूजीसी नेट का रिजल्ट आ चुका है। आपने रिजल्ट चेक भी कर लिया होगा, बट आपने एक चीज नोटिस नहीं की होगी कि एनटी का खेल बदल दिया। गेम क्या बदला है एनटी ने इस बार गेम? आइए एक बार देखते हैं और चलते हैं कट ऑफ पे एक बार। अगर आपको याद होगा दिसंबर 2024 की कट ऑफ एक दो सब्जेक्ट की, तो मैं आपको एक आइडिया दे देता हूं। पोल साइंस की और साइकोलॉजी की कट ऑफ बहुत आई गई थी, स्काई रॉकेट की तरफ भागी थी और लगभग 80% से थोड़ा सा कम था। पोल साइंस की 234 कट ऑफ थी दिसंबर 2024 में, लेकिन इस बार क्या गेम चेंज हो गया है? ये रहा पॉलिटिकल साइंस, पोल साइंस अनरिजर्व की जीआरएफ की 244 गई है, मतलब जीआरएफ को भी क्रॉस कर गई है। देन फिर 218, देन 186। ये आप सोच रहे हो 244 तक पहुंचने के लिए आपको पेपर वन में 80 प्लस जाना पड़ेगा, इसके अलावा कोई चांस नहीं बचा है। पेपर टू में आप कितना भी स्कोर कर लोगे, एक कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। पेपर वन इज द गेम चेंजर। मैं दोबारा से बोल रहा हूं आपको, जैसे पेपर वन दिसंबर में गेम चेंजर था, इस बार भी गेम चेंजर रोल प्ले कर रहा है। आइए चलते हैं एक बार साइकोलॉजी की कट ऑफ भी देखने। जो दो सब्जेक्ट जो अभी हम केटर भी कर रहे हैं, उन दोनों की कट ऑफ बहुत सूट अप की है आपके। साइकोलॉजी ये रहा आपका मनोविज्ञान, साइकोलॉजी की 248 कट ऑफ गई है। सोचो, पॉल साइंस को भी क्रॉस कर दिया है, जैसे पिछली बार क्रॉस किया था। पिछली बार 238 थी कट ऑफ, फिर 10 नंबर बढ़ा है 248 का मतलब समझ लो ऑलमोस्ट 250 आउट ऑफ 300। यहां तक पहुंचने के लिए सिर्फ 50 नंबर की कमी चाहिए, 52 नंबर एक्चुअली एग्जैक्ट बताऊं तो 52 नंबर अगर आपके कम है तभी आप क्वालिफाई कर पाओगे आउट ऑफ 300 अनरिजर्व में जीआरएफ। अगर साइकोलॉजी से बात कर रहे हैं हम, तो साइकोलॉजी से अगर मैं बात करूं तो 66 स्टूडेंट ने क्वालिफाई किया है अनरिजर्व में। ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहे हैं हम, है ना। इस कट ऑफ तक जाने के लिए आपको एक सही रणनीति, एक सही डायरेक्शन में तैयारी करनी पड़ेगी। इसके अलावा कोई नहीं रास्ता है कि इस कट ऑफ को आप छू भी सकते हो। अगर आप सोच रहे हो पेपर वन को, मैथ्स को सर इग्नोर करके चलते हैं, मैथ्स तो 10वीं में पढ़ा था और अब क्या ही पढ़ेंगे, भाई नहीं हो पाएगा। मैं सीरियसली बता रहा हूं, क्योंकि मैथ्स में इस बार क्रोनोलॉजी पूछी है आपसे, समझ रहे हो। 5 स्टेटमेंट देके आपसे पूछा है कि कौन पहले आएगा कौन बाद में, इस तरीके से असेंडिंग डिसेंडिंग में। दूसरे तरीके से पैटर्न पूछा गया है क्वेश्चंस का कि 5 स्टेटमेंट देके मैथ्स में स्पेशली, और आपसे आंसर दिया कि कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है, या सीरीज में ऐड करो इनको। इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं ये क्वेश्चंस। और आपको लग रहा है स्टेटमेंट नॉर्मल है, नहीं, एडवांस मैथ्स का एक क्वेश्चन डाल दिया, कट सरफेस एरिया, सिलेंडर का वॉल्यूम, इस तरीके से एक अर्थमेटिक का डाल दिया, एक उसमें रीजनिंग का क्वेश्चन घुसा दिया। इस तरीके से फ्रेमिंग हो रही है क्वेश्चन की। तो एनटीए का इस बार अच्छा लेवल का पेपर सेट करने के बावजूद भी कट ऑफ इस तरीके से भाग रही है कि हवा नहीं आ रही है ना। तो आपको दिसंबर के लिए इसी तरीके से गेम प्लान बनाना पड़ेगा अपना। अगर आप साइकोलॉजी में, पॉल साइंस में जिसकी कट ऑफ भी हाई जा रही है इस बार, या जिसका पेपर भी डिफिकल्ट आया था, जैसे इंग्लिश का पेपर डिफिकल्ट आया था, तो जहां पेपर वन वहां भी गेम चेंजर रोल प्ले कर रहा है। कट ऑफ हाई जाने पर भी, कट ऑफ लो जाने पर भी, इंग्लिश की कट ऑफ लो गई है इस बार पिछले वाल से अगर हम बात करें तो, है ना, लगभग 54-55% के आसपास गई है। तो अगर आपको इंग्लिश में जीआरएफ चाहिए जबकि पेपर डिफिकल्ट था, तो वहां भी गेम चेंजर रोल पेपर वन ने किया है। अगर आपके 80 नंबर वहां नहीं है, 80 प्लस नहीं जा रहे हो, तो वहां पेपर टू ने बिगाड़ दिया है, तो पेपर वन ने संभाला है। यहां पे पेपर वन को एडिशनल आपको एक सपोर्ट देना पड़ेगा। वो ऑलरेडी वो उन्हीं का ही क्वालिफाई होगा जेआरएफ। अगर हम एक पायदान में इंग्लिश को रखते हैं, एक पायदान में साइकोलॉजी या पॉल साइंस को रखते हैं, जो कि जमीन आसमान का फर्क है कट ऑफ पे, और दोनों का पैटर्न चेंज हुआ है इन टर्म्स ऑफ पूछने का नजरिया या क्वेश्चंस का, कट ऑफ का। अगर आप दोनों को देख रहे हो ध्यान से, तो दोनों में पेपर वन इज द गेम चेंजर। ये मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, ये आपको साफ साफ यहां पर दिख रहा है। पोल साइंस का मैंने दिखाई दिया, साइकोलॉजी का दिखा दिया। 248 तक अगर आपको छूना भी है ना जेआरएफ साइकोलॉजी में, मनोविज्ञान में, तो एक अलग लेवल की मेहनत, एक अलग रणनीति चाहिएगी। उसके लिए आपको पेपर वन वो चीजें जो स्ट्रॉन्ग बनानी है, मैथ्स को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। मैथ्स में इस बार 5 क्वेश्चन ना पूछ के 6-7 क्वेश्चन पूछ रहा है, सोचो। तो समझ रहे हो गेम प्लान क्या है एग्जामिनर का गेम प्लान है कि आपको पेपर वन में मैथ्स, जो कि आपका वीकेस्ट पॉइंट रहता है, उस पर आपको खिलाया जाए, और वहीं सबसे ज्यादा क्वेश्चन दिए गए इस बार भी। तो इसको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा दिसंबर 2025 के लिए। तैयारी स्टार्ट कर दी है मैंने, 2 क्लासेस हो चुकी हैं। परसेंटेज का आज पहला चैप्टर मैंने स्टार्टिंग की है बेसिकली। अगर अभी तक आपने पेड क्लास में ज्वाइन नहीं किया ना, फटाफट कर लो, बता देता हूं जल्दी से आपको कैसे ज्वाइन करना है। adda247.com पे जाना है। जैसे यहां पे सर्च करोगे, आपका कोई भी सब्जेक्ट है, पेपर वन तो आपको पढ़ना ही है सबसे, है ना। 85 सब्जेक्ट में पेपर वन आएगा, सबका अलग अलग होगा। adda247.com सर्च करना, ऑल कोर्सेज पे जाके यूजीसी पे चले जाना। यूजीसी पे जाने के बाद में पेपर वन अगर आपको ज्वाइन करना, डायरेक्टली किसी पे भी एक पे क्लिक कर सकते हो। आप इंग्लिश पे करना चाहते हो, इंग्लिश पे क्लिक कर दो। इंग्लिश पे क्लिक करते ही ये पेपर वन फाउंडेशन बैच
21 जुलाई आज से स्टार्ट हुआ है, फ्रेश बैच है, फटाफट जाओ इनरोल करो। 5,449 रुपए दिख रहा है, कम करा देता हूं आपके लिए फटाफट, ठीक है। 1 में लगेगा कोड Y516, जैसे आप यहाँ पे Y516 लगा देते हो, अप्लाई कर देते हो, अप्लाई करते ही डिस्काउंट मिल जाएगा भाई, 4,359 रुपए में ये मिल जाएगा। आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, पेपर 1 में आओ, इसको स्ट्रॉन्ग बना लो, ये स्ट्रॉन्ग हो गया फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि फिर आपको एडिशनल एडवांटेज मिलता चला जाएगा इसकी वजह से। तो इस बार आपने कट ऑफ देख लिया, दिसंबर में देख ली थी, बहुत चेंजेस देखे हैं, लगभग 10 नंबर का फर्क आ गया कट ऑफ में, मतलब 5 क्वेश्चन और अच्छे करने पड़ेंगे आपको। ऐसे ही दिसंबर में नंबर ऑफ एप्लीकेंट और बढ़ने वाले हैं, इस बार लगभग 7 लाख के आसपास जो कैंडिडेट है जिन्होंने अपियर किया है, फॉर्म भरने वाले 10 लाख है, ये डेटा और बढ़ेगा भी दिसंबर में। तो अगर अभी तक आप सोच रहे थे कि दुविधा में थे कि क्या करूं क्या ना करूं, अब आपके सामने साफ साफ दिख रहा होगा चीजें, जाओ फटाफट एनरोल कर लो। चीजें मैंने बता दी है कैसे ज्वाइन कर सकते हो, Y516 कूपन कोड का इस्तेमाल कर लेना, डिस्काउंट मिल जाएगा फटाफट, एक आर्मी है ना। आपका कोई भी सब्जेक्ट है, सब में कॉमन है, पेपर 1 इंडिविजुअली लो, फटाफट एनरोल करो, ठीक है। यह इन्फॉर्मेशन मेरे को आपको देनी थी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करना, और इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ। नहीं हो तो चैनल पर सब्सक्राइब करके जरूर जाना, और आपका क्या रिजल्ट रहा है वो कमेंट सेक्शन में मेरे को जरूर बताना, ठीक है। थैंक यू सो मच।